मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। उन्हें लगता है सुंदरता बस सूर्योदय या सूर्यास्त में ही होती है। किसी इंसान के चलने का ढंग भी सुंदर हो सकता है अगर ज्यामिति एकदम सही जगह पर बैठती है। पूरा ब्रह्मांड ही ज्यामिति का परफेक्ट होना है। जब मैं किसी पुरुष या स्त्री को देखता हूं तो सबसे पहले मैं सिर से पांव तक उनकी ज्यामिति देखता हूं। मैं एक बुनियादी सवाल से शुरू करना चाहूंगी। एक साधारण सवाल से। ये सवाल मुझे अक्सर कविता पाठ या कविता वर्कशॉप्स में पूछा जाता है, क्योंकि कविताएं ही मेरा मुख्य काम है। सवाल ये है कि एक अच्छी कविता क्या होती है? जिसका जवाब शायद ये हो सकता है, अगर कविता एक तरह की शब्दों की डिज़ाइन है, एक तरह की शब्दों की कोरियोग्राफी है, तो फिर डिज़ाइन क्या है? और क्या सुंदरता उस डिज़ाइन में निहित होती है? अगर हाँ, तो फिर सुंदरता क्या है? चाहे वो मशीन हो, चींटी हो, टिड्डा हो, इंसान हो या कपड़े हों या फिर कोई बिल्डिंग, अगर वो न्यूनतम घर्षण के साथ फिट होकर चले तो वो जो देख सकते हैं उन्हें वो हमेशा सुंदर दिखेगी। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस पर ध्यान दिया है। बचपन से ही मैं हर तरह के कीड़ों को बड़े ही ध्यान से देखता आया हूं और मैंने पाया कि कीड़े इस धरती पर सबसे शानदार डिजाइन किए गए जीव हैं। और हर प्रकार के अगर आप देखते हैं तो रंगों में, ज्यामिति में जो हर तरह के काम वो कर सकते हैं वो इतने शानदार तरीके से डिजाइन किए गए हैं। तो जब मैं कहूं कि आप सुंदर हैं तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कीड़ा बोल रहा हूं। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कह रहा हूं अलग अलग जीव हैं। हमारे 2 पैर हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6, 8, 12, जितने भी हों। लेकिन प्रकृति और एवोल्यूशन की सुंदरता इसमें है कि डिजाइन को परफेक्ट किया गया है। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। उन्हें लगता है सुंदरता बस सूर्योदय सूर्यास्त में होती है। छोटी छोटी चीजें भी बहुत सुंदर होती हैं क्योंकि उन्होंने न्यूनतम घर्षण पर काम करना सीख लिया है। अगर आप देखें, मान लीजिए आप किसी कीड़े की गतिविधि को देखें, उसकी गतिविधि को मापें कि वो कीड़ा कितना काम करता है, कितना खाना खाकर, तो साफ दिखेगा कि वो ज्यामितीय रूप से परफेक्ट है। न्यूनतम घर्षण है। तो हर वो चीज जो अच्छे से बनी है मुझे उत्साहित करती है, चाहे वो मशीन हो या बिल्डिंग या कीड़ा या जानवर या इंसान। अगर हम इंसानों की सुंदरता की बात करें, अगर आप किसी को तब देखें जब वो खुश होते हैं तो हर कोई सुंदर लगता है। नाक या ठुड्डी का आकार कुछ भी हो, जब वो खुश होते हैं तो वो हमेशा सुंदर दिखते हैं। लेकिन अगर किसी की नाक या ठुड्डी का सबसे अच्छा माने जाने वाला आकार भी हो, पर जब वो नाखुश होते हैं तो वो सुंदर नहीं लगते। तो अगर आप जीवन में उमंग से भरपूर हैं तो आप सुंदर दिखेंगे। मेरा मतलब है चेहरे से। शरीर को सुंदर बनाए रखने में थोड़ा काम करना पड़ता है।